वास्तविकता ये है कि तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं दिल से शब्द निकलते हैं। और आज कोई मुझसे कहे यूपी पुलिस वाली क्लास के लिए क्यों मेहनत करता है इतनी रात तक, तो जवाब बस एक निकल के आएगा कि यूपी पुलिस वाला ही वो बैच था जिसने मुझे मास्टर बनाया था, जिसने मुझे टीचर बनाया था। मुझे नहीं पता कि मैं आज कैसा मास्टर हूं, अच्छा हूं, बेकार हूं, नहीं पता। बच्चे मुझे प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, ये भी नहीं पता। लेकिन इतना पता है, इतना पता है कि नफरत तो कम से कम नहीं करते होंगे आप लोग, कहीं ना कहीं प्यार तो करते होंगे प्यारे बच्चे। क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने जीवन में खाकी बैच ही पढ़ाया था, खाकी बैच ही पढ़ाया था, और खाकी बैच से ही हम लगातार जुड़े हुए हैं। अब सबसे अच्छी खास बात इस स्पेशल बैच की वो है प्यारे बच्चे, कि अगर मैं इस स्पेशल बैच की बात करूं तो इस स्पेशल बैच का जो कंटेंट होगा वो लगभग लगभग आपके पास रहेगा प्यारे साथी 1 साल तक। यानी 1 साल तक आप इसकी क्लास देख पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे हैं भैया कितने टाइम में खत्म करोगे, कितने टाइम में खत्म करोगे, तो लगभग 4 महीने का टाइम लेके चलना है। 4 महीने तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदगी में दोबारा से रीजनिंग नहीं पढ़ने दूंगा, ये तुम्हारे भाई का वादा है। और इतना आप समझ सकते हैं। 1 साल तक आप खुद पढ़ो, अपने बहन भाइयों को पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे मैं अभी निकलता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है बाबू शायद थोड़ा सा, हम 5-10 मिनट मैं उसके पास बैठ पाऊंगा। अभी तो थोड़ी देर वो झगड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल मेरा ही योगदान रहता है, पूरे परिवार का योगदान भी रहता है भाई कहीं ना कहीं। और प्यारे बच्चे ये जो परिवार है ना हमारा, आप लोगों के लिए भी सलूट है। इस टाइम तक मेहनत कर रहे हो, आपकी ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। प्यारे बच्चे माता पिता ने जो भरोसा आप लोगों पर किया है ना, इसे टूटने मत देना। जिस दिन पेपर हॉल में जाओ, माता पिता के पैर छू के जाना, माता पिता का आशीर्वाद लेके जाना। मम्मी पापा से बढ़ के दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। मम्मी पापा जिंदगी की सबसे सबसे कीमती पूंजी होते हैं। प्यारे बच्चे कभी महसूस किया करो उन आंखों में झांक कर, उन आंखों को पढ़ने की कोशिश किया करो। उन आंखों में बहुत सारे ख्वाब देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ख्वाब देखने को मिलेंगे। एक बार पापा से ये पूछ के देखना, पापा क्या आप ये चाहते हो मैं कामयाब हो जाऊं, तो फिर सुनना वो क्या कहेंगे। प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन तो ऐसा पूछवाया है मैंने, हालांकि सब चाहते हैं लेकिन पूछ के देख। मम्मी पापा बहुत उम्मीद में बैठे हैं। गुड्डा एक बात कहते हैं ना, एक बात कहते हैं, किसी का भी प्यार आजमा कर देख लेना, हर एक प्यार में कुछ ना कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ का ही प्यार है ना, जो दूसरे से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। प्यारे बच्चे सच बात बताऊं, उन्होंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम ये बन जाओ वो बन जाओ। पर वास्तविकता बताऊं, वास्तविकता ये है कि प्यारे गुड्डा जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, या फिर जन्म भी नहीं हुआ, जिस दिन मम्मी को ये पता चला ना कि मैं प्रेग्नेंट हूं, सच बात बता रहा हूं, उस दिन से मम्मी ने ये सपना सोचना शुरू किया होगा कि मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी। पापा ने सपना सोचा होगा मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगी वो बनाऊंगा। प्यारे बच्चे फिर भी मम्मी बता देती है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, सिर पर हाथ भी फेर देती हैं। पापा कभी कभी जताते नहीं है। पर सच बात बताऊं, हमसे प्यार केवल माँ ने ही नहीं किया। हमें थोड़ा सा भी बुखार आया है ना, तो जागे तो पापा भी है। और शायद हमने कभी महसूस नहीं किया, पर रोए तो पापा भी है। प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे कभी देखा है, हमारे बालों को संवार देते थे जब हम छोटे होते थे, जूते के फीते बांध देते थे। कोई टीचर झूठे को भी कह देता था कि तुम्हारा बच्चा बहुत होनहार है, मम्मी से जाके कैसे कह देते थे, अब चिंता मत कर, हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले, बाबू बहुत होशियार है। वो बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें पालते पलोसते आए हैं प्यारे बच्चे, इसलिए कि एक दिन तुम कामयाब होगे और उनके बुढ़ापे की लाठी बनोगे, वो लाठी जो शायद समाज में सबसे मजबूत लाठी हो। प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखो, बहुत सारे बच्चों के माता पिता कामयाब हो, बहुत सारे माता पिता के बच्चे कामयाब हो गए। प्यारे गुड्डा सच बताओ, जिस दिन रिजल्ट आएगा दुनिया पापा से पूछेगी कि क्या रही तुम्हारे बच्चे की, ये तो सच है ना, सबको पता होगा कि यार तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुमने फॉर्म भर रखा है, सबको पता है। प्यारे गुड्डा लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा पापा से मम्मी से सब लोग पूछेंगे प्यारे बच्चे की कि क्या रही रिजल्ट की। तुम चाहते हो कि वो नजर नजर झुका लें और कहें कि हमारे बच्चे का नहीं हुआ? चाहते हो तुम? चाहते हो तो मत पढ़ो, एक भी दिन मत पढ़ो, मैं क्यों कहूंगा। लेकिन तुम चाहते हो, तुम चाहते हो ना कि उस टाइम पर वो ये कहें कि हो गया मेरे से, मेरे मेरी जिंदगी बन गई। असली खुशी तो मुझे अब मिली है, तो मैं सच बात बता रहा हूं, उस दिन पापा की मम्मी की आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी।
वो बुढ़ापे का शरीर जिसके घुटनों में जान नहीं है, वो शायद घुटनों के दर्द की वजह से चल नहीं पाते ठीक से। तो मैं सच बता रहा हूं, उस दिन पूरे गांव का चक्कर लगा के आ जाएंगे और उनके पैरों में दर्द नहीं होगा। वो मम्मी जो ठंड में सुबह को पैर अकड़ जाता है, ठंड में शायद ठीक से नहीं चल पाती है, पैर में दर्द होता है, पूरे पूरे पड़ोस में घूम जाएंगी मिठाई बांटते हुई, दर्द नहीं होगा उन्हें। पता है क्यों? उस दिन एक अलग लेवल की खुशी होगी, शायद वो खुशी आज तक नहीं हुई हो। प्यारे बच्चे, वो खुशी उन्हें कौन दे सकता है? आप दे सकते हैं। मेहनत से आप दे सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्यारे बच्चे, उन्होंने सच में बहुत कुछ किया है हमारे लिए। तुम एक बार महसूस करके देखना, तुम्हारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। तुम एक बार महसूस करके देखना, तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूते हैं। महसूस करना, कितनी जर्सी है, कितने ब्लेजर है, कितने सूट है, कितने कोट पैंट है, क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास। सोचना, उस पिता के पास क्या है। बेटा, हो सकता है 4 साल पहले जो जर्सी सर्दियों में पहनी थी, आज भी उसे ही पहन रहे हैं, और मम्मी से क्या कहते हैं? अभी तो बढ़िया है ये, अभी कहाँ जा रही है, अभी तो 4 साल और चल जाएगी। पता है क्यों? कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। कभी घर में कार्टून कार्टून देख रहे होते हैं ना, तो सब लोग कई बार क्या होता है, कार्टून देखकर हंस पड़ते हैं। पापा वहां बैठे होते हैं, उनको हंसी नहीं आती। पता है क्यों? क्योंकि वो वहां बैठे होते हैं, पर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। घर की जिम्मेदारियां, बाबू की पढ़ाई, बाबू की तरक्की, बाबू का भविष्य चल रहा होता है। प्यारे बच्चे, उन्होंने आज तक कभी नहीं पूछा तुमसे कि प्यारे बच्चे, आज तक कभी तुमसे ये नहीं पूछा कि बेटा बेटा, कभी तुमसे ये नहीं पूछा कि बेटा तू बता कैसे करेगा। बस वो इस उम्मीद में रहे कि मेरा बेटा जो कर रहा है सही कर रहा है। प्यारे बच्चे, तुमने कभी 10 रुपए मांगे, उन्होंने 20 रुपए दिए। प्यारे गुड्डा, तो तुम मुझे ये बताओ, कामयाब होने के बाद पहली सैलरी, एक बार आंख बंद करो, सच में एक बार आंख बंद करो सभी प्यारे बच्चे, मेरे जितने प्यारे बहन भाई वास्तव में मुझे दिल से मानते हैं, दिल से कहते हैं हाँ संदीप भैया, हम आपको फॉलो करते हैं और दिल से अपना भाई मानते हैं। आंख बंद करो, एक बार महसूस करो कि आप खाकी वर्दी पहन चुके। प्यारे बच्चे, आपकी शपथ ली जा रही है, आपकी कसम परेड हो रही है। माता पिता आपके कसम परेड में पहुंचे हैं और आप एक प्यारा सा सल्यूट मम्मी पापा के नाम करते हैं। और प्यारे बच्चे अपने कैप को उतारकर मम्मी के सर पर रखते हैं, पैर छूते हैं और कहते हैं, देखो माँ, तुम्हारा बेटा जवान हो गया। देखो पापा, तुम्हारा बेटा आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया। देखो पापा, तुम्हारी बेटी जिसके लिए दुनिया कहती थी इतना क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, आज तुम्हारी बेटी ने समाज में सबके मुंह पे ताला लगा दिया, सबको आज जवाब दे दिया। आज तुम्हारी बेटी सबकी नजर में कहीं ना कहीं ऐसी हो गई जो समाज को एक सीख देगी कि हाँ भाई, बेटियां भी बेटों से आगे होती हैं। प्यारे बच्चे, मेरे भाई, इस बात को हमें समझना है। प्यारे गुड्डा, आपको मेहनत करनी है, निसंदेह मेहनत। क्वेश्चन आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ लगातार मेहनत करता रहूंगा। आज की क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चे? आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाकी लास्ट में एक बात और कहूंगा प्यारे बच्चे, लास्ट में एक बात और कहूंगा बस, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है।